ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा तुला राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का माह कैसा रहेगा। दिसंबर 2020। तो पहले ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो जो आपके जो सूर्य 15 तारीख तक वृश्चिक राशि में रहेंगे और 15 तारीख को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपके मीन राशि में रहेंगे, 24 दिसंबर को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके वृश्चिक राशि में रहेंगे और 17 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु आपके मकर में ही संचार करेंगे और जो शुक्र आपके 11 दिसंबर तक तुला राशि में रहेंगे और 11 दिसंबर को ही वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। उसके बाद आपके जो शनि है वह आपके मकर राशि में भ्रमण करेंगे और राहु आपके वृषभ राशि में संचार करेंगे और केतु आपके वृश्चिक राशि में ही संचार करेंगे। ये आपके ग्रह गोचर की स्थिति। अब थोड़े तो इस मास के तो व्रत और त्यौहार की तो स्थिति के बारे में भी जान लेते हैं। 3 तारीख को गणेश चतुर्थी का व्रत मनाया जाएगा। 7 तारीख को काल भैरव अष्टमी तिथि घटित हो रही है। ये 10 और 11 तारीख को एकादशी व्रत होगा और जब 12 तारीख को आपका शनि प्रदोष व्रत, 14 तारीख को सोमवती अमावस्या, 15 तारीख को पौष संक्रांति और 25 तारीख को एक मोक्षदा एकादशी का व्रत होगा और 27 तारीख को प्रदोष व्रत और 30 तारीख को मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि घटित हो रही है। यह आपके व्रत और त्यौहार की स्थिति रहेगी दिसंबर के माह में। अब आगे हम जानकारी लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का माह कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है, पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर करें। साथ में इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत तक इसलिए देखना है कि कुछ माह में आपके लिए कुछ अशुभ तिथियां आती हैं जिनमें आपका चंद्रमा चौथा, 8वां और 12वां आता है, तो वह स्थितियां आपके लिए तो शुभ नहीं होती। तो कौन कौन से कार्य के लिए कौन कौन सी तिथि आपके लिए अशुभ है, उन तिथियों में कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। क्योंकि उस समय हम आपको उपाय भी बताते हैं। क्योंकि अगर कुछ ग्रह आपको फायदा करते हैं तो कुछ ग्रह नुकसान भी करते हैं। तो जो ग्रह आपको तो यहाँ पर नुकसान देने वाले हैं उनका हम थोड़ा सा मतलब 2, 4, 5 मिनट का आपको प्रतिदिन का उपाय बताएंगे। तो निश्चित रूप से हम उन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे और ये माह आपका बिल्कुल शांतिपूर्ण और तो जब व्यतीत होगा, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, तो लाभ गेन करेंगे। अब क्रम से हम आपको समझाएंगे आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन, परिवार, आपका साहस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, लाभ, पार्टनरशिप, दाम्पत्य सुख, विवाह सुख, प्रेम संबंध, संतान सुख, विद्या, पढ़ाई लिखाई और आपका भाग्योदय और आपके तो विदेश यात्रा के योग और आपका लाभ स्थान। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको हम क्रम से जानकारी देंगे कि थोड़ा संयम बनाकर, थोड़ा ध्यान से आप अपनी राशि के बारे में देखिएगा। तो निश्चित रूप से आपको तो इसमें अच्छा लगेगा और जो उपाय हम बताएंगे उनको कीजिए, तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से निश्चित रूप से बचेंगे। तो बात करते हैं पहले, क्योंकि सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में ही बताते हैं आपको। क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, वरना कुछ भी नहीं है। क्योंकि हेल्थ ही नहीं है तो ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप सभी को भी 2020 में हो गया है। कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है कोरोना वायरस की वजह से, और तो सब लोगों की अपनी योजनाएं सब चौपट हो गई, पूरी मानव जाति अस्त व्यस्त हो गई। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहें। क्योंकि आपकी हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है कि तभी सब कुछ है। तो अन्यथा तो सब कुछ व्यर्थ है, तो किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है। तो हेल्थ की दृष्टि से यहाँ स्थिति आपके अनुकूल बन रही है। ऑल ओवर हेल्थ की दृष्टि से तो आपका ठीक रहेगा, तो आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहेगा। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आपको तो क्रिएट हो सकती है और थोड़ी मानसिकता आपकी गड़बड़ा सकती है, थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन भी थोड़ा आपको हो सकता है। तो लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा संयम बनाएंगे, तो शांति का माहौल बनाकर रखेंगे, थोड़े पेशेंस रखेंगे और मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लें और थोड़े मतलब क्या है कि योजनाबद्ध तरीके से और विवेकपूर्ण तो अपने विवेक से सोच समझ कर आप कोई कार्य करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और उसमें आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। थोड़ी बहुत स्थिति गड़बड़ा सकती है लेकिन मेजर प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपकी हम फैमिली फाइनेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो स्थिति है वह ऑल ओवर ठीक रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके 15 तारीख तक आपके सूर्य आपके वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या करें, आप अपनी वाणी को थोड़ा कंट्रोल करें। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी उत्तेजना की स्थिति आ सकती है। तो आपकी वाणी थोड़ी खराब हो सकती है कि जिससे आपके परिवार में तो आपका माहौल खराब हो सकता है। तो परिवार वालों से तो आपके लड़ाई झगड़े तो कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो वहाँ डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो जिस वजह से आपको फाइनेंशियली कोई नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आप संयम बरतेंगे और थोड़ा विवेक से कार्य करेंगे, कि थोड़ा शांतिपूर्ण आप माहौल बनाकर रखेंगे, तो निश्चित रूप से तो आपको फिर घर परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा और आपके धन कोष में वृद्धि होगी। तो अचानक से तो परिवर्तन आप देखेंगे। लेकिन थोड़ा संयम बनाए, अपनी वाणी को कंट्रोल दें और गुस्सा मत करें। तो किसी से कोई लूज टॉक मत करें, तो कोई चीप टॉक मत करें, तो वरना आपको लाभ की बजाय यहाँ पर हानि भी हो सकती है।
उसके बाद आप क्या करें, तो आत्मविश्वास आपका बना रहेगा, तो स्थिति आपके अनुकूल है, आपके फेवर में है। आपका तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपने आत्मविश्वास से, आत्मबल पर आप जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपका कार्य क्षेत्र में थोड़ी फैलावट होगी और कार्य क्षेत्र आपका बढ़ेगा, और आपके सहकर्मी, आपके कलीग आपको सपोर्ट करेंगे, बेनिफिट आप उनसे उठा सकते हैं, लाभ गेन कर सकते हैं कि जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे भी लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा, और आपके कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा, आपका नेम फेम भी बढ़ सकता है, उस प्रसिद्धि आपको मिलेगी। तो स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में अनुकूल है, तो घबराने चिंता करने की तो कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके 4th हाउस की भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ निश्चित रूप से इस माह आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर शनिदेव शशयोग बनाकर अपनी राशि में बैठे, और साथ में नीच राजभंग योग में गुरुदेव बृहस्पति और उनकी चौथी दृष्टि आपके कार्य व्यवसाय पर पड़ रही है, तो कार्य व्यवसाय में भी उन्नति करेगा। और अचानक से आपको भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति, पिछले बहुत समय से अगर आप मकान लेना चाह रहे हैं उसमें अड़चने, दिक्कत, परेशानी आ रही है, कोई वाहन लेना चाह रहे हैं उसमें दिक्कत, परेशानी आ रही है, और या आपको अड़चने आ रही हैं, तो आपकी मतलब योजना पूरी नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से इन सब कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कोई नए मकान की डील होगी, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बाहर आ जाएंगे, और कोई आपका निर्णय लेकर भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से तो आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, और ये सब चीज़ें आप गेन करेंगे। तो नए वाहन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो नए मकान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो किसी चराचर संपत्ति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और साथ में घर में लग्जरी आइटम, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। स्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में है, इसलिए स्थिति ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष की स्थिति भी ऑल ओवर ठीक रहेगी। थोड़ा आपका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा सकता है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन हो सकती है, लेकिन फिर भी आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, और कोई विवाह शादी के उनके संबंध बनेंगे, तो उनकी नौकरी के भी तो जो चांस लगने के रहेंगे कि बहुत टाइम से अगर कोई व्यवधान आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो दूर होंगी, और साथ में कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति, उनके हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ऑल ओवर ठीक है, लेकिन आपका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा सकता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, थोड़े कन्फ्यूजन की स्थिति आ सकती है, तो थोड़ा संयम रखें और थोड़ा पेशेंस रखें, भगवान की पूजा पाठ में ध्यान लगाएंगे, जो आगे आपको उपाय बताएंगे आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आगे बात करते हैं आपके नौकरी वाले जो आपके जातक हैं, तो अचानक से कोई नौकरी मिलने के योग बनेंगे, कोई शुभ समाचार आपको नौकरी से संबंधित मिलेगा। बहुत टाइम से आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो आपको सफलता मिलेगी, आपकी नई नौकरी आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में आपको उनकी नौकरी में इंक्रीमेंट, तरक्की, उन्नति के पूरे आपको संभावना दिख रही है, और साथ में तो आपकी तो कार्य क्षेत्र में आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, तो आपके बॉस लोगों में आपका तो आपके नंबर बढ़ेंगे, तो आपके प्रमोशन के भी चांस पूरे रहेंगे, और कोई मतलब शत्रुओं से भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती हो, कोई कर्जा वगैरह आपके ऊपर अगर चल रहा है तो वहाँ पर आपको कर्जे से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर सफलता गेन करेंगे। और साथ में यहाँ पर आपका तो अगर कोई बहुत टाइम से कोई बीमारी वगैरह आपके साथ चल रही है तो उस बीमारी से भी मुक्ति मिलने की संभावना रहेगी, और स्थिति आपके अनुकूल है, आपके फेवर में। तो जो नौकरी के दृष्टि से स्थिति बिल्कुल ठीक है, तो अचानक से कोई नौकरी के योग यहाँ पर बन रहे हैं। उसके बाद हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, जो कि मंगल आपके जैसे प्लेस होगा आपके छठे स्थान में, यहाँ पर थोड़ी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट, थोड़े डिफरेंसेस, थोड़े मतभेद, अचानक से कोई विवाह संबंध अगर बनने जा रहा है तो विवाह संबंध टूट सकता है, या कोई रिश्ता हो गया तो वो छूट सकता है, तो या रिश्ता होते होते कोई रुकना, या दाम्पत्य जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, और केस आपका कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकता है, लड़ाई झगड़े मतलब आप उभर कर आ सकते हैं, तो थोड़ा संयम बरतें, तो पेशेंस रखें, और भगवान की पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान लगाएं, और तो इन सब चीज़ों को मतलब लड़ाई झगड़े को अवॉइड करें, तो स्थिति आगे चलकर फिर ठीक हो जाएगी, क्योंकि 24 दिसंबर, क्योंकि उसके बाद फिर मतलब 24 दिसंबर से स्थिति फिर आपके फेवर में आ जाएगी, तब तक थोड़ी स्थिति खराब रहने वाली है। और कोई बिजनेस, लाभ, साझेदारी, पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो वहाँ भी आपको नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि आप तो जब वहाँ से आपको कोई नुकसान आपको हो सकता है, तो इसलिए तो थोड़ा आप मतलब संभल कर कार्य करें कि 24 दिसंबर के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन 24 दिसंबर तो कोई नया कार्य, व्यवसाय, पार्टनरशिप में आप मत कीजिए, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा, और तो आपका पैसा भी आपका व्यर्थ हो जाएगा, और आपका पैसा तो आपको पैसे का लॉस होगा। उसके बाद जो है आपकी भाग्य स्थान की बात, भाग्य आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा है, समय समय पर आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे, उनके लाभ गेन करेंगे, और तो जो अवसर आपको मिलता है वो तो उसका भरपूर लाभ उठाएं, थोड़ा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और थोड़ा आध्यात्मिकता का तो भाव भी जागेगा। और जो जातक इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में है, IT क्षेत्र में है, बैंकिंग सेक्टर में है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कार्य करते हैं, वकील हैं, वक्ता हैं, और अकाउंट से संबंधित हैं, तो उनको, और जो मतलब शेयर वगैरह मार्केट से कोई जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से तो उसमें उनको सफलता मिलेगी, और उसका भरपूर लाभ उठाएं और प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आप इसमें सफल हो जाएंगे। उसके बाद कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है, गुरुदेव बृहस्पति की उच्च की दृष्टि पड़ रही है, अचानक से
तो कार्य में कोई बड़ा विस्तार होना, तो कोई बड़ा कार्य करना और कार्य में वृद्धि करना, तो कोई नया व्यवसाय तो खोलना, तो आप कीजिए, करिए। और कोई व्यवसाय कोई चेंज करना, उसको भी कर सकते हैं, उसमें लाभ, तरक्की, उन्नति मिलेगी। लेकिन थोड़ी मेहनत कीजिए, संघर्ष की स्थिति थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन तो आपका कार्य व्यवसाय भी आपका सेट हो जाएगा। स्थिति आपके अनुकूल बन रही है, आपके पक्ष में चल रही है, आपको जो सही दिशा मिलेगी और आप निश्चित रूप से आप जो पुरुषार्थ करेंगे कार्य व्यवसाय की दिशा में, तो आपको उसमें बिल्कुल सफलता मिलेगी, क्योंकि स्थिति तो जो संभावना आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। उसके बाद लाभ की दृष्टि से देते हैं तो देखें मिड के बाद मिड दिसंबर के बाद अचानक से कोई बड़ा लाभ, कोई धन आप प्राप्त कर सकते हैं, कि लाभ की सोर्सेज आपकी बनेंगी, तो इनकम की सोर्सेज बनेंगी, तो आप लाभ गेन करेंगे और आपकी सोर्सेज बनती रहेंगी। तो अचानक से कोई तो कहीं से आपको पैसे की बड़ी सपोर्ट भी मिल सकती है, तो आपके पास धन भी आ सकता है, तो स्थिति ठीक है। ट्रैवलिंग की दृष्टि से भी स्थिति और ठीक रहेगी। अगर कोई यात्रादि से आप कोई कार्य करते हैं और तो यात्रादि के थ्रू तो कोई आप एक्सपोर्ट तो इम्पोर्ट का कोई तो कार्य करते हैं, और साथ में कोई नौकरी आप ट्रैवलिंग के थ्रू करते हैं, देश की या विदेश की, तो निश्चित रूप से उसमें आपको नए संबंध बनेंगे, आपको सफलता मिलेगी और आपके नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, और आपका कोई रुका हुआ धन है तो वह भी आपका वापस आ सकता है। और आपको विदेश के अवसर भी तो यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको विदेश जाने के अवसर मिलेंगे, तो उसका लाभ उठाएं। पिछले टाइम से अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बाहर जाने की रुकावटें आ रही है, कोई आपको तो वीज़ा पासपोर्ट में कोई दिक्कत है, तो वो आपकी दिक्कतें दूर हो जाएगी और आपको भाग्य तो बाहर जाने के, विदेश जाने के भी आपके योग बन रहे हैं। और साथ में विदेशों से आपको लाभ प्राप्त हुआ, आपको रुका हुआ धन है, पहले से कोई लड़ाई झगड़े में कोई पेंडिंग चल रहा है, तो आपको रुका हुआ धन भी तो वापस मिलने की संभावना रहेगी। और कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा केस चल रहा है, तो वहाँ से भी निश्चित रूप से आपको जीत हासिल होगी और स्थिति आपके पक्ष में है। देखिए, यह जो हम बलादेश करते हैं आपके ऊपर, तो यह चंद्र कुंडली के ऊपर आधारित होता है, लेकिन मेन आपकी जन्म कुंडली भी होती है, और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करा लें। और तभी आपको तो अगर आपके ग्रहों कुंडली के अंदर आपकी ग्रहों की स्थिति तो आपके पक्ष में, आपके अनुकूल है, उनकी स्थिति मजबूत है, तो आपको 80-90% तक इसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे, कि जो फलादेश हमने आपको बताया। और अगर स्थिति ग्रहों की मजबूत नहीं है, तो ये 10-20% तक आपको इसके इफेक्ट मिलेंगे। तो इसलिए जो ग्रह आपके प्रतिकूल है, अब हम उनका उपाय आपको बताएंगे। पहले अशुभ तिथियों के बारे में जान लीजिए। ऑल ओवर अगर हम बात करें तुला राशि वाले जातकों के लिए, ये दिसंबर का माह ठीक रहेगा, तो आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। हालांकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, आप उनको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे और आपको सक्सेस मिलेगा, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, और ये माह आपका हंसी खुशी से व्यतीत होगा। तो पहले अशुभ तिथियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ से अवगत कराना चाहते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का तो विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो 2 नंबर दिए हुए, तो आप टेलीफोन पर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर, बहुत मात्र आपको थोड़ी सी फीस फॉर्मेलिटी के लिए जमा करनी पड़ती है, उससे हम आपका पूरा विश्लेषण करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे, और तो आपको उपाय बताएंगे, तो वह उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और सफलता गेन करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। अब अशुभ तिथियों के बारे में बात करते हैं। 17-18 तारीख को जो आपका चौथा चंद्रमा है, तो इसमें आपको भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई डील मत करें, कोई नया वाहन मत लें, किसी नए घर में प्रवेश मत करें, तो कोई नई डील मत करें, तो अन्यथा आपको लाभ की बजाय तो वहाँ पर नुकसान हो सकता है। उसके बाद आपकी 27-28 तारीख, इसमें आपका 8वां चंद्रमा रहेगा। इसमें अचानक से कोई चोट फिट दुर्घटना, तो कोई ड्राइविंग, तो कोई गाड़ी से कोई दुर्घटना, किसी शत्रु से कोई आपको शरीर का भय, शरीर की हानि, कोई चोट फिट, एक्सीडेंट, कोई बड़ी बीमारी, अचानक से हॉस्पिटलाइज होना, तो कोई बड़ा नुकसान, तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। तो आपकी 27-28 तारीख को तो स्थिति में सामान्य हो जाएगी। उसके बाद 9 और 10 तारीख को आपका 12वां चंद्रमा रहेगा। तो ये 12वां चंद्रमा आपका तो एक ट्रैवलिंग से संबंधित कोई काम करते हैं आप, उसको अवॉइड कीजिए। और कोई कैश का कोई यात्रा से संबंधित कोई कार्य है, तो उन यात्राओं को टाल दीजिए आप इन 2 तारीखों में, 9 और 10 में। और साथ में अगर कोर्ट कचहरी के मुकदमे कोई तारीख है, तो उनको भी टाल दीजिए। और साथ में कोई कैश का लेन देन करते हैं, डील करते हैं, तो 9 और 10 तारीख को बिल्कुल मत करें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा, तो आपका पैसा अटक जाएगा, फंस जाएगा, और आगामी फिर आपको उसमें परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं आपके उपायों की। तो उपाय आप क्या कीजिए इस माह में, कि तुला राशि है आपकी, और आपके तो राशि के ऊपर जैसे शनि की ढैया चल रही है, और शनि आपके भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के लॉर्ड है, आपके 5th हाउस के ब्रेन से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को तो मानसिक शांति के लिए, और भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी में लाभ गेन करने के लिए, कार्य व्यवसाय में लाभ गेन करने के लिए हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं, उसको फॉलो कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको तो जो ग्रहों के जो अशुभ प्रभाव हैं उनसे बचेंगे, और आपको इनके शुभत्व प्राप्त होंगे। ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, ओम शं शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। केवल 2 मंत्रों का जाप डेली कीजिए,
शनिवार को शुद्धता से, प्योरिटी से रहिए। और शनिवार को आप पीपल ट्री पर जाइए, सुबह या शाम को। शाम को जाएंगे तो और अच्छा है। वहाँ पर जाके काले तिल का, एक तिल के तेल का दीपक जलाएं, उसमें थोड़े काले तिल डाल दें दीपक के अंदर, और काला तिल कच्चा दूध मिलाकर कि जय शनिदेव कहते हैं पीपल ट्री को जल चढ़ाएं। और घर में आकर शाम को संध्या समय में कि थोड़ा सा घर में मीठे का प्रसाद चढ़ाकर और शनिदेव की आरती करें। और शनिवार को शुद्धता से रहें, और कौवों को जरूर खिलाएं, और साथ में काली चींटियों को खिलाएं। तो ये 2 कार्य करें। मतलब शनिवार को अंडा मांस मछली का त्याग करें तो निश्चित रूप से तो आप शनिदेव के जो आपको दुष्प्रभाव मिलने वाले हैं उनसे आप बचे रहेंगे, और आप जब सफल होंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, ऑल ओवर स्थिति फिर आपके पक्ष में बनेगी। और साथ में स्थिति दिसंबर का माह आपका तो ठीक से गुजरेगा। तो आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान।